और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, देखिए डायरी मिलने का दावा किया जा रहा है, जरा ये बताइए कि इस डायरी में क्या क्या दावा किया जा रहा है कि बसव राजू ने क्या क्या कहा इसमें? देखिए, जो एक बड़ी मुठभेड़ हुई, एक बड़ी सफलता जवानों को मिली है और ऐतिहासिक सफलता है, क्योंकि अब तक के नक्सल इतिहास में पहली दफा ऐसा होगा कि महासचिव को जवानों ने मार गिराया है। और साथ ही साथ वहां से बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं। हालांकि पुलिस अभी कोई भी दस्तावेज पत्रकारों के सामने प्रस्तुत नहीं कर रही है, लेकिन हमारे जो गुप्त सूत्र हैं उसके आधार पर बसव राजू की एक डायरी है जिसका एक पन्ने का एक फोटोग्राफ ही बहुत मुश्किल से हमारे हाथ लगा है और उस पर साफ लिखा हुआ है। आप अगर उसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो लाल रंग की स्याही से लिखा हुआ है उसके बसव राजू की डायरी में कि प्रिय कॉमरेड, हर कोई अपने अपने स्थान पर अपनी जगह देखकर छुप जाए, नहीं तो डीआरजी ढूंढकर उन्हें मार डालेगी। तो एक तरीके से देखा जाए कि जिस तरह से तेलंगाना ने माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा फोर्स तैयार किया जिसका नाम ग्रेहाउंड्स रखा गया था, महाराष्ट्र ने एक फोर्स तैयार की अपनी खुद की जिसका नाम C60 है, उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ फोर्स ने डीआरजी का गठन किया, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। और आपको बताऊं सबसे मजे की बात कि सबसे पहले डीआरजी के जवानों को प्रशिक्षण देने के लिए ही तेलंगाना के ग्रेहाउंड्स के पास भेजा गया ताकि उनसे नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के पैंतरे और तौर तरीके हमारे जवानों को सिखाया जा सके। लेकिन अब धीरे धीरे देखिए कि डीआरजी के जवान किस तरह से प्रशिक्षित हो गए और उनका खौफ देखिए कि माओवादियों का जो शीर्ष नेता है वो अपने डायरी में इस बात को लिखता है कि आप जितने भी कॉमरेड हैं अपने अपने जगहों पर अपनी सुरक्षित स्थानों को देखकर छुप जाएं, नहीं तो डीआरजी की फोर्स मार देगी। चाहता तो वो ये भी लिख सकता था कि फोर्स मार देगी या सीआरपीएफ मार देगी या ग्राउंड मार देगी, लेकिन उसमें स्पेशली डीआरजी का नाम लिखा है। तो हालांकि ये युद्ध है, युद्ध में जो मजबूत होगा वो दूसरे को मार गिराएगा, लेकिन जो अलग अलग फोर्सेस हैं उसकी तुलना में डीआरजी के जवानों को माओवादी भी सबसे ज्यादा मजबूत मानते रहे। और बीते दिनों जो हमारी एक बड़े नेता से मुलाकात हुई थी उसने भी इस बात को स्वीकार किया था कि डीआरजी की जो फोर्स है वो इसलिए बहुत मजबूत है क्योंकि उसमें अधिकतर सरेंडर्ड माओवादी हैं और वो भी माओवादियों के साथ ही प्रशिक्षण लेके आए हैं, तो वो बहुत अच्छे से माओवादियों के तौर तरीके और लड़ने के तरीकों से वाकिफ होते हैं, जिस वजह से वो माओवादियों के बस्तर के जो विषम परिस्थितियां वाली जो भौगोलिक परिस्थिति है वहां पर भी माओवादियों से बहुत कुशलता से लड़ लेते हैं। और सफलता के नाम पर उन्होंने पूरे देश में अपना परचम लहराया और पूरे जो 4 दशक से माओवाद का कब्जा था दंड कारण में उसके शीर्ष नेता को मार गिराया, जो आज तक संभव नहीं हो पाया। एक बड़ी सफलता मिली और सफलता के बाद ये डायरी कहीं ना कहीं जवानों को प्रोत्साहित करने वाली है। और एक बार फिर से मुझे लगता है कि बस्तर के जवानों को गर्व होगा या छत्तीसगढ़ की पुलिस को गर्व होगा, डीआरजी जवानों पर, पूरे देश को गर्व होगा कि उन्होंने माओवाद के शीर्ष नेतृत्व को डीआरजी के जवानों ने अकेले खत्म किया है, बिना कोई संयुक्त ऑपरेशन नहीं था, न इसमें दूसरे भी। हालांकि मैं किसी भी फोर्स का मोरल डाउन नहीं कर रहा हूँ, हर फोर्स ने अपने संपूर्ण ताकत लगाया, अपनी जो आखिरी शक्ति है वो माओवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल किया है, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, जितने भी ग्राउंड हो, C60 हो। लेकिन डीआरजी को लेकर जिस तरह से पत्र लिखा गया है तो उनका मनोबल देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पर खौफ यहाँ पर दिखाई दिया है। आप बने रहिए हमारे साथ, एक और बड़ी खबर आ रही, दोबारा आप रुख करेंगे सुकमा से। एक और बड़ी खबर जहां पर नक्सली सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है, सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को ढेर कर दिया है और किस्टाराम इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे सुकमा से, एक और मुठभेड़ की जानकारी। और आपको बता दें कि रुक रुक कर यहाँ पर फायरिंग भी हो रही है और बड़ी बात यह है कि सुरक्षा बल के जवानों को कामयाबी मिली है, एक नक्सली को यहाँ पर ढेर कर दिया गया। तो किस्टाराम इलाके में ये नक्सलियों से मुठभेड़ चल रही है और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। से डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की संयुक्त टीमें पिछले 3 दिनों से अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन कर रही है, जिसमें 21 तारीख को बीजापुर और सुकमा बॉर्डर पे ऑपरेशन हुई थी, वहाँ पे भी फायरिंग हुई थी। और दूसरा 22 तारीख को जो किस्टाराम क्षेत्र में संयुक्त पार्टी रवाना हुई थी उसमें लगातार कल शाम से लगातार फायरिंग हो रही है और मुठभेड़ जारी है। विस्तृत जानकारी उनसे कांटेक्ट होने के बाद और डिटेल पता होने के बाद आपको बताएंगे। और चलिए हमारे सहयोगी विकास का रुख करेंगे। विकास, किस्टाराम इलाके की बात की जाए तो ये कैसा इलाका है, कितनी देर से मुठभेड़ चल रही है और अभी ताजा अपडेट आपके पास क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब ये बसव राजू को घेरने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो सबसे खास बात है कि उसी समय में दंडकारण के अलग अलग स्थानों पर कई ऑपरेशन लॉन्च किए गए एक साथ। और इसके पीछे एक वजह और भी थी, जो टेक्निकल रीजन है कि माओवादियों को हर बार ऑपरेशन होने की सूचना पहले से मिल जाती है, जिससे वो अधिकतर अपने स्थान को बदल लिया करते थे।
लेकिन इस बार जो ऑपरेशन लॉन्च किया तो सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा सभी जगह से फोर्स को अलग अलग छोटी छोटी टुकड़ों में भी ऑपरेशन के तौर पर लॉन्च किया गया, ताकि माओवादियों को भ्रम भी हो जाए कि असल ऑपरेशन होना कहाँ है। इसी तारतम्य में कल बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती इलाके में भी एक ऑपरेशन हुआ, जिसमें एक माओवादी मारा गया और हमने अपने कोबरा के एक जवान को खो दिया, एक जवान शहीद हुए। लेकिन आज एक बार फिर से किस्टारम इलाके में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें कोबरा, डीआरजी और एसटीएफ की टीम है, संयुक्त रूप से पार्टी के द्वारा इस ऑपरेशन को लगातार उसी ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया था उसी के आधार पे लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है, जो अभी किस्टारम के इलाके में मुठभेड़ बताया जा रहा है। अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से, और एक माओवादी के मारे जाने की सूचना है। एक हथियार भी बरामद किया गया है। हालांकि अभी तक मारे गए माओवादी की शिनाख्ती पर पुलिस का कोई भी बयान नहीं आया, लेकिन एक सफलता है। कल एक नुकसान हुआ था बल को, और आज लेकिन एक सफलता के तौर पर फिर से जवान अभी आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन अभी रुका नहीं चल रही है, वहां पर कितने नक्सलियों के होने की मौजूदगी की जानकारी आपके पास? देखिए, माओवादियों का जो नया पैंतरा है, नई जो स्ट्रेटेजी है उनकी, उस आधार पर उन्होंने बहुत छोटी छोटी टीमों में विभक्त कर दिया अपनी बड़ी टीमों को। तो यह कयास लगाया जा रहा है कि जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में माओवादी नहीं है, क्योंकि माओवादियों के में आप अगर देखें कि बसव राजू के सुरक्षा बल में जहां 60 से 70 की संख्या में उनका दस्ता होता था, वो भी काफी कम कर दिया गया था। तो इस इलाके में भी ये जो मुठभेड़ चल रही है, संभवतः, हालांकि अभी मुठभेड़ चल रही है, वहां जैसे कोई माओवादियों की गणना तो नहीं की जा सकती ऐसे टेरेन में और ऐसे माहौल में। एक अंदाज लगाया जा सकता है, जिस तरह से फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से, संभवतः 8 से 10 माओवादी वहां पर हो सकते हैं। जी, तो चलिए, मुठभेड़ अभी भी जारी, नजरें आप बनाए रखिएगा, जैसे जैसे अपडेट आएगी दर्शकों तक पहुंचाते जाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, तो दूसरी तरफ नारायणपुर में 27 नक्सलियों को ढेर करने के बाद सुरक्षा बलों ने जश्न मनाया है, जमकर होली खेली है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, अबूझमाड़ में इंद्रावती नदी को पार करते जवानों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं आसिया विष्णुदेव साय ने बीजापुर मुठभेड़ में शहीद हुए जवान मेहुल सोलंकी को श्रद्धांजलि दी है। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जब नक्सलियों के साथ देखिए किस्टाराम इलाके की बात की जाए, जहां पर मुठभेड़ अभी भी जारी है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जो ऑपरेशन हुआ, जिसमें सफलता मिली, और उसके बाद इंद्रावती नदी को पार करके हमारे जवान लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं नारायणपुर के घने जंगलों में 27 नक्सलियों को जवानों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसमें इनामी नक्सली बसव राजू भी शामिल